आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो आपके 2023 के एग्ज़ाम में बिल्कुल आना ही है। इसको मतलब ये समझ लीजिए कि आएगा ही नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूरा रिसर्च करके बनाया गया है और ये 10 ऑब्जेक्टिव आपके 2023 के एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा। मतलब 100% कहिएगा कि 100% यह 10 ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा। ठीक है, और टाइप भी वही है जो टाइप पूछा जाता है। इस टाइप को आप समझ लीजिए, ये टाइप हमेशा रहेगा, या तो यही रहेगा या बस थोड़ा सा ये वैल्यू बदल सकता है। मैंने भी मान को अलग अलग रख के बनाया है इसको, तो मुझे लगता है जो भी आना होगा यही आएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कौन सा वीडियो। देखिए, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक और नमन अधिकतम है। क्या अधिकतम है? हिमांक और नमन। यहाँ देखिए, हिमांक और नमन अधिकतम है। आपको पता है कि हिमांक और नमन अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, पता है। और एक आपने पढ़ा होगा कि जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म होता है वो किस पे निर्भर करता है? अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो किस पे निर्भर होता है? वो निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है समानुपाती होता है आई के। किसके समानुपाती होता है? आई। आई क्या होता है? आई का मतलब होता है 1/2 गुणक। ठीक है, ये कैसे निकलता है? तो दिए गए कंपाउंड को यदि हम वैद्युत अपघटन करके यदि उसका मोल निकाल दें तो अनुसंख्यक गुणधर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो जिसका आई का मान ज़्यादा होगा उसका अनुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, जो ये कह रहा है। जैसे हिमांक और नमन का अनुसंख्यक गुणधर्म ये भी क्या होगा? अधिकतम होगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला है K2SO4। चेक करते हैं हम लोग K2SO4 कितना होगा। K2 में देख रहे होंगे आप लोग कि K2 कितना है? K कौगो है? 2 गो है। और SO4 कितना है? 1 गो SO4 है, 2 गो K है। मतलब 2 गो K है, 2 गो क्या है? 2 गो K है आप प्लस SO4 है एगो। क्या है? SO4 एगो है। अगर चार्ज की बात करें तो SO4 में -2 होता है और K पे +1 होता है। तो यहाँ देखिए 2 गो K है ना, और SO4 के सामने कुछ नहीं है, मतलब एगो SO4 है। सामने का गिन लो आप मोल, तो 2 K और एगो SO4 मतलब 3 हुआ। यानी कि आई का मान 3 हुआ। आई का मान कितना हुआ? 3 हुआ। तो इसके लिए आई का मान, पहले वाले के लिए आई का मान, इसके लिए आई का मान कितना हुआ? 3 हुआ। फिर NaCl की बात करेंगे तो NaCl में एगो Na है, एगो Cl है। इसके लिए आई का मान कितना हुआ? तो इसके लिए आई का मान 2 हुआ। और ग्लूकोज और यूरिया की बात करें तो इसके लिए आई का मान कितना होता है? तो 1 होता है। अब 1 किसके किसके लिए होता है ये फिक्स है, याद कर लीजिएगा। तो ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज अर्थात चीनी। तो ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज ये आयनों में नहीं टूटते हैं, इनका वियोजन नहीं होता है, तो इनके लिए आई का मान कितना होता है? 1 होता है। तो सबसे अधिक आई का मान किसका है? देख रहे हैं आई बराबर 3 है K2SO4 के लिए, इसलिए सबसे अधिक हिमांक व नमन किसका होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पहले सवाल का K2SO4। देखिए फ्रेंड्स, एक एक ऑब्जेक्टिव हम समय दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। केवल रटने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप कॉन्सेप्ट भी साथ में समझिए, तब नेक्स्ट प्रश्न को बना पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उन्नयन अधिकतम है। तो यहाँ भी देखिए अधिकतम कह रहा है ना, ये क्वथनांक उन्नयन अनुसंख्यक गुणधर्म है, और यहाँ देखिए कह रहा है अधिकतम है। तो यहाँ भी आई का मान अधिकतम देख लीजिए, तो आई निकालिएगा। तो आई कितना निकलेगा आप देखो, ये सुक्रोज है, तो सुक्रोज के लिए आई का मान कितना होता है? 1 होता है। अभी मैंने कहा चीनी हो गया या सुक्रोज कहो या ग्लूकोज कहो या यूरिया कहो, उसके लिए आई का मान कितना होता है? 1 होता है। NaCl का कितना होगा आई का मान? तो NaCl का एगो Na एगो Cl 2 हो जाएगा। NaCl का आई का मान 2 हो जाएगा। BaCl2 के लिए कितना होगा? तो देख सकते हैं एगो Bl है, 2 Cl है, मतलब इसके लिए आई का मान कितना होगा? 3 होगा। और लास्ट में जो डी ऑप्शन है इसके लिए आई का मान कितना होगा? तो 2 गो Al है और 3 गो SO4 है, मतलब इसके लिए आई का मान हो जाएगा 5। आई का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप बताओ सबसे अधिक आई का मान किसका है? तो Al2SO4 का है, यानी एल्युमिनियम सल्फेट का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक जो क्वथनांक में उन्नयन होगा अधिकतम, वो किसका होगा? अधिकतम क्वथनांक में उन्नयन किसका होगा? ये होगा Al2SO4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उन्नयन अधिकतम है। यहाँ देखिए, यहाँ मोल दिया हुआ है क्वथनांक उन्नयन, यहाँ भी देखिए क्वथनांक उन्नयन कह रहा है, अधिकतम कह रहा है। तो अधिकतम के लिए आपको पता है ना क्या करना है? आई का अधिकतम मान देखना है, आई का अधिकतम मान। तो यहाँ देखिए चीनी के लिए आई का मान देखिए, यहाँ पे जो सब किसी की सांद्रता है ना,
यहाँ देखिए 0.1 मोल है। तो सांद्रता से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबका बराबर है, केवल आई का मान चेक कर लीजिए। तो आई निकालिए, तो आप आई निकालोगे, क्या निकालोगे, आई निकालोगे तो चीनी के लिए आई का मान 1 होता है। अभी हमने बात किया था किसका किसका 1 होता है, याद रख लो फ्रेंड्स, चीनी, ग्लूकोज और यूरिया, इसके लिए आई का मान 1। ठीक है, यहाँ देखिए BaCl2 के लिए कितना होगा, तो एक Ba है और 2 गो Cl है, मतलब इसके लिए आई का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। NaCl के लिए कितना होगा, 2 होगा। कितना बार हमने यूज़ किया, एगो N एगो Cl, और इसके लिए एगो N एगो OH, इसके लिए आई का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए आई का मान 2 हो जाएगा। तो आई का सबसे अधिकतम मान किसके लिए है, BaCl2 के लिए, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 0.1 मोल BaCl2 इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक क्वथनांक मूल्य किसका होगा, BaCl2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि किसका प्रासरण दाब सबसे अधिक होगा। तो आपको पता है प्रासरण दाब भी क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है, अनुसंख्यक गुणधर्म में प्रासरण दाब, और सबसे अधिक कह रहा है मतलब अधिकतम। इसके लिए भी आई का मान देखना है, क्या देखना है, आई का अधिकतम वैल्यू, आई का मैक्सिमम वैल्यू, वही क्या होगा, आंसर होगा हमारा। चलिए चेक करते हैं हम लोग। आप यहाँ चेक करोगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया है 0.1 मोल Na। यहाँ भी क्या है, सबकी सांद्रता समान है, 0.1 है, केवल आई का मान चेक करना है। यहाँ देखो NaOH में आई का मान कितना होगा, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो एगो Na मिलेगा और एगो Cl मिलता है, ऐसे लिखते हैं ना, Na + OH-, यानी कि एगो Na सामने कुछ नहीं मतलब एक है, एगो Na और एगो OH, मतलब आई का मान कितना हुआ, 2 हुआ। इसके लिए आई का मान कितना हुआ, 2 हुआ। पहले के लिए आई का मान कितना हुआ, तो आई का मान पहले के लिए आई का मान कितना होगा, 2 हुआ। इसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए देखिए एगो Ca है और 2 गो OH है, मतलब कितना हुआ, आई का मान 3 हो जाएगा, आई का मान 3 हो जाएगा। आइए देखिए सी नंबर ऑप्शन, AlOH का होल थ्राइस, इसके लिए कितना होगा, तो एगो Al है और 3 गो OH है, मतलब इसके लिए आई का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके लिए आई का मान 4 हो जाएगा। और इसके लिए एगो N एगो Cl, इसके लिए 2 हो जाएगा। आप बताओ सबसे अधिक आई का मान किसका है, 4 है, और किसके लिए है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मोल AlCl3 के लिए आई का वैल्यू ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कर अनुसंख्यक गुणधर्म है, इसमें से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। यहाँ देखिए क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब, यही तो फ्रेंड्स ये चारों के चारों अनुसंख्यक गुणधर्म है। इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 1 ई बना दिया है कि इनमें से सभी हो जाएगा। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन नंबर ई नहीं होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा, डी ही होगा, केवल 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन मैंने ये चारों अनुसंख्यक गुणधर्म है तो इनमें से सभी के लिए एक ऑप्शन नंबर ई बना दिया है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो ये देख लीजिए चारों हैं, इनमें से एक वो दे देता है अनुसंख्यक गुणधर्म और 3 को कुछ कुछ दे देता है और कहता है कि इनमें कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो जो इसमें से देगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, जो आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है वह किस बात पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर, विलाय की प्रकृति पर, विलेय की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है वह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और यदि अनुसंख्यक गुणधर्म का परिभाषा लिखोगे तो परिभाषा भी वही लिखते हो कि विलयन के वे सभी गुणधर्म, विलयन के वे सभी गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय या विलयन की प्रकृति पर नहीं, उसे क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और ये